हाँ, मैंने उस लॉयर से बात कर ली है, लेकिन किसी और से भी बात करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू। मैं बाद में फोन करता हूँ। जरूरत पड़ने पर एक अच्छा लॉयर भी कितनी मुश्किल से मिलता है। हे भगवान, अन्नू की खुशियां लौटा दो। नहीं जी, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से अन्नू मां बनने वाली है। क्या कह रहा है तू? मैंने खुद हॉस्पिटल जाकर पता किया और वो लोग भी जानते हैं कि उनसे गलती हुई है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ बीजी, ऐसा हो सकता है। इंसान ने मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की कर दी है कि अगर वो चाहे तो बगैर शादी और बिना किसी रिश्ते के भी किसी लड़की को मां बना सकते हैं। अनु के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। नहीं बेटा, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, नहीं मानती मैं। क्या मतलब है आपका? ये हादसा नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। वो जब कुछ करता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, वरना हमारी फूल जैसी बच्ची क्यों मुसीबतों में न फंसती। सो गया ना? हाँ। भूख लगी है? नहीं। पानी? नहीं। माँ की बहुत याद आ रही है ना? नहीं। I'm very sorry. प्लीज मुझे माफ कर दे। लेकिन तू घबरा नहीं मेरी बच्ची, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन तुझ पर एक आंच नहीं आने दूंगी मैं। सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। जिंदगी एक बार बाएं फैलाए तेरे सामने खड़ी होगी। भाई अन्नू सचदेव केस में कोई नई डेवलपमेंट हुई क्या? आजकल तो वो बस चुपचाप उदास और दुखी दिखाई देती है। अरे क्यों भाई, मैंने तो सुना था किसी के आने पर खुशी बढ़ती है। अनु, तू इनकी बातों पे जरा भी ध्यान मत देना। ये सब तेरा इंसल्ट करके तुझे और कमजोर करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ प्रिया, लेकिन मुझे इनकी परवाह नहीं है। इनके तानों से मैं डर के नहीं भागने वाली हूँ। मैंने तय कर लिया है
रखी है जिंदगी के हर मुश्किल मुकाम को हासिल करके ही रहूंगी। अनु, तुम कॉलेज में क्या कर रही हो? तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है और ये ऑर्डर मैं मीरा को सुना चुका हूं। अपना आइडेंटिटी कार्ड दो। सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए सर। मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का वक्त नहीं। आईडी कार्ड। लगता है वो औरत कॉम्पेंसेशन पाने के लिए हम पर झूठा इल्जाम लगा रही है। इतनी बड़ी गलती होने का तो सवाल ही नहीं उठता। डॉक्टर, हमें अपने हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब होने से पहले उस लड़की और उसकी मां के एक्यूजेशन पर लीगल एक्शन लेना चाहिए। वो लड़की अपनी गलती का हर्जाना हमसे भरवाना चाहती है। माय गॉड, क्या हो गया है आजकल लोगों को? ना ही कोई आत्मसम्मान है और ना ही किसी तरह की शर्म। आई थिंक वो दोनों हमें यूज करना चाहते हैं, राइट? सर आप ये कैसे कह सकते हैं सर? मुझे कॉलेज से कैसे निकाल सकते हैं सर? मुझे जो कहना था साफ साफ लफ्जों में तुम्हें कह चुका हूं। अब बात को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। मैंने स्कॉलरशिप के लिए बहुत बहुत मेहनत की है सर। अनु, तुम वो स्कॉलरशिप खो चुकी हो। सर ये नहीं हो सकता सर। वो स्कॉलरशिप मेरे लिए मेरी जिंदगी से बढ़कर है सर। मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज को धोखा नहीं दे सकता। तुम्हारी सिचुएशन के बारे में मेरा उनको बताना जरूरी था। अब स्कॉलरशिप सेकंड पोजीशन वाली लड़की को दी जाएगी। सर लेकिन मैंने उस स्कॉलरशिप के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की है सर। उस स्कॉलरशिप पर मेरे अलावा और किसी का हक नहीं है। अब तुम उस स्कॉलरशिप के काबिल नहीं हो, तुम जा सकती हो। सर प्लीज मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए सर। मैंने स्कॉलरशिप के लिए बहुत मेहनत की है। पिछले कई सालों से ये स्कॉलरशिप ही मेरा एम रहा है सर। प्लीज मैंने बहुत पढ़ाई की है सर। आप ही ने मुझे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड में दिया था। आप ये कैसे कह सकते? स्कॉलरशिप मैं डिजर्व नहीं करती। स्कॉलरशिप मुझे मिलनी नहीं चाहिए सर। अब मेरी राय में तुम्हारे इस कॉलेज को छोड़ने में ही तुम्हारी भलाई है। सर एक बार अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए सर कि आप ये जो कह रहे हैं क्या वो सही है? अनु, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, वरना प्यून से कह के मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर करवाना पड़ेगा। डॉक्टर निमेश, मैं तो सिर्फ इस हॉस्पिटल को बदनामी से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। हॉस्पिटल को नहीं, आप खुद को बचाने की कोशिश कर रही हैं। तो डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि इसमें गलती मेरी थी? फाइल्स मैंने बदली थी क्या? मुझे तो ये भी नहीं पता है कि फाइल्स बदल गई थी। डॉक्टर वरुणा, हमारे हॉस्पिटल में हुई इस गलती की वजह से वो लड़की मां बनने वाली है। तो क्या उस नर्स की गलती का सारा दोष हम अपने सर पर ले लें? वी ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। लेकिन डॉक्टर निमेश, डॉक्टर तृप्ति गुप्ता और हमारे बाकी कलीग्स तो ये मानते हैं कि गलती उस लड़की की है। पर हम सच्चाई जानते हैं। और फिर उस हादसे के लिए आखिर जिम्मेदार है कौन? कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे इस जुर्म में मैं पूरी तरह से शामिल हूं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं अपने कॉलीग्स को सच्चाई बताऊंगा कैसे। और फिर उन फाइल्स के जलने के बाद निखिल को यह सब समझाना बेहद मुश्किल है। आखिर क्या कहूंगा मैं उससे? कुछ नहीं डॉक्टर निमेश, हम चुप रहेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। डॉक्टर वरुणा, अगर मैं इस जुर्म में शामिल हुआ तो मैं इसे एक्सेप्ट भी करूंगा। मैंने फैसला किया है, मुझे निखिल से जल्द मिलना होगा। हाय निखिल। हाय।
क्या हुआ? आंखें बता रही कि रात को नींद पूरी नहीं हुई। किसकी? इस वक्त तो मैं तुम्हारी आंखें देख रहा हूँ। क्या हुआ? उस फोटोग्राफर साहिबा ने सपने में आकर बहुत सारी फ्लैश चमका दी। कम ऑन अभिमन्यु, ये कॉलेज वाली स्टूपिड बातें करना बंद करो यार। कम ऑन, ग्रो अप नाउ। प्यार की कोई उम्र होती तो इस 4 लेटर वाले वर्ड लव के चक्कर में ना ताजमहल बनती, ना दिल वाले दुल्हनिया, और ना टाइटैनिक, माय फ्रेंड। अब मुलाकात कब होगी? मुझे जरूर बताना। नए आइडिया सोचने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौन सी मुलाकात? कौन से आइडिया? अभिमन्यु, जब से अनन्या यहां से गई है ना मैं उससे मिला हूं, ना फोन पे बात की है, क्योंकि मेरे पास उसका फोन नंबर नहीं है। हैप्पी ना? तो ये कहो ना कि तुम उसका एड्रेस और फोन नंबर लेना भूल गए और अब पछता रहे हो। अभिमन्यु प्लीज, इस चीज को अब यहां हाँ डॉक्टर निमेश, ये कैसा डिसीजन है? प्रिंसिपल तुझे ऐसे कैसे कॉलेज से बाहर निकाल सकते हैं? और तेरी तो कोई गलती भी नहीं है। ऐसा तू सोचती है क्योंकि तू मेरी दोस्त है, लेकिन दुनिया ये नहीं मानती। वो तो मुझे ही दोष देगी ना। दुनिया को छोड़ो, मेरा अपना परिवार, मेरी मॉम ही मुझ पे यकीन नहीं करती। तो मैं प्रिंसिपल सर को क्या समझाती? हौसला रख अनु, एक न एक दिन सबको सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। ऐसा कब होगा प्रिया? इस वक्त मेरी हालत कोई नहीं समझ सकता। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। सिर्फ आप ही मुझे समझ सकते हो निखिल। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है मेरी इन मुश्किलों में आपकी कई हर बात मुझे सहारा देगी और एक नई राह दिखाएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस रात आपके ऑफिस में मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी। कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या? मैं ये बात फोन पर नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। क्या हुआ? डॉक्टर निमेश का फोन था। वो कह रहे थे कि कोई इमरजेंसी है और कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए यहां पर आ गए। अब क्या बात हो सकती है? सुनो, अनु को कहीं देखा क्या? हाँ, वहां पर। तुम सुबह से कहाँ थे? कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। क्या हुआ? आपको क्या फर्क पड़ता है? आंटी, प्रिंसिपल ने अनु को कॉलेज से निकाल दिया। क्या? आप इतना क्यों चौंक गए? वो तो आपको पहले ही बता चुकी है। मॉम, तुम चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ तुम्हें इस कॉलेज से कौन निकालता है। चलो। नहीं सर, अनन्या सचदेव का मैटर पूरी तरह से रिजॉल्व हो चुका है। देखिए, हमें जाती तौर पर उस लड़की से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन कॉलेज का नाम और रेपुटेशन को खराब होते हुए हम नहीं देख सकते। उस लड़की को निकाला जा चुका है सर। अनु को इस कॉलेज से कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। मिसेस सचदेव, बिहेव योरसेल्फ। क्या मीटिंग चल रही है? तो अभी अच्छी बात है। अगली मीटिंग का मुद्दा सुन लीजिए। अगर अनु को इस कॉलेज से एक्सपेल किया गया तो कोर्ट जैसे सीरियस इश्यू के लिए आप लोग मेंटली तैयार हो जाइए। देखिए, आप हमें कोर्ट की धमकी मत दीजिए। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ सर, मैं जानती हूँ कानून इस मामले में क्या कहता है। देखिए मिसेस सचदेव, कॉलेज के रूल्स के मुताबिक ये साफ है कि कोई भी स्टूडेंट इमॉरल एक्टिविटी में या क्रिमिनल ऑफेंस में दोषी पाया जाता है तो वो इस कॉलेज में नहीं रह सकता। आपके पास क्या सबूत है कि अनु दोषी है? आप कैसी बातें कर रही हैं मिसेस सचदेव? क्या आप ये भी इनकार करेंगी कि अनु मां बनने वाली है? नहीं, लेकिन ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अनु ने कोई गुनाह नहीं किया है। मेरी बेटी पानी जैसे साफ है सर। वो इस कॉलेज की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। हालात ने इसके साथ बहुत बड़ा मजाक किया है, लेकिन मैं प्रूव कर सकती हूँ कि
कि अनु निर्दोष है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज ये पहले से बहुत परेशानी से और परेशान मत कीजिए आप लोग, प्लीज। देखिए, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत माफी चाहता हूँ। आप लोग चलिए, मैं इनसे निपटता हूँ। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, अनु को इस कॉलेज से निकालने और उसके भविष्य को बर्बाद करने के लिए एक दिन आप लोगों को इसी अनु से हाथ छोड़कर माफी मांगनी होगी, याद रखिएगा। मिसेस सचदेव, आपको क्या लगता है कि इस तरह ड्रामा करके आप मुझे और इन ट्रस्टीज को डरा देंगे? एक वक्त के लिए अगर मैं अनु को वापस रख भी दूं, फिर भी उसका सपना, उसे स्कॉलरशिप कभी भी नहीं मिलेगी। आज ही न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से लेटर आया है जिसमें साफ लिखा है कि वो अनु की इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, और उसकी स्कॉलरशिप को रद्द कर रहे हैं। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा कर चुके हैं। देखिए, मैंने आपको सारा कुछ एकदम क्लियरली समझा दिया है, ओके? अभी टेंशन लेने से कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि जो कुछ भी होगा हमें फेस तो करना ही पड़ेगा। बस अब हो जा, हो जा। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है मोना, हॉस्पिटल से उठाकर मुझे ऐसे बाहर कर रहे हैं, सारी गलती मेरी। डॉक्टर, आपने बहुत गलत किया, अपना नाम हटा लिया और मुझे फंसा दिया। जब मुझे मालूम है कि तू निर्दोष है, तो मैं तेरे साथ किसी भी तरह की जाति कैसे बर्दाश्त कर लूं? हाँ, आपको कानून के बारे में किसने बताया? मैंने पता किया। किससे? मैं पुलिस स्टेशन गई थी। आप पुलिस स्टेशन गई थी? पुलिस स्टेशन तो क्या, मैं तेरे लिए पाताल में भी चली जाऊं। मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा कि आप मेरे इस प्रॉब्लम में मेरा साथ नहीं देना चाहती, पर अब एहसास हुआ है कि आप तो मेरे लिए दुनिया से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। अगली, तुझे क्या लगा मैं तुझे अकेला छोड़ दूंगी? हाँ, तू घबरा मत, मैं तेरे कल को बर्बाद नहीं होने दूंगी अनु। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हाँ निखिल, हाँ मैं तुम्हारे ऑफिस के पास 5 मिनट दूर हूँ। हाँ पहुंच रहा हूँ। ओके। अनजाने में न जाने मैंने तुझसे क्या कुछ ना कह दिया। कितनी नाराज हो गई थी मैं तुझसे, लेकिन अब मैं जान गई हूं इस सारी मुसीबत में तेरा कोई दोष नहीं है। उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने अपनी लापरवाही का तुझे शिकार बना दिया। मामू को भी लगता है कि इस हादसे का कारण हॉस्पिटल से ही पता चल पाएगा। कारण जो कोई भी हो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि जिस गलती के लिए तू जिम्मेदार है ही नहीं, तो उसका परिणाम तू क्यों भुगतेगी? हाँ, बाकी दुनिया के लिए तो ये महज एक हादसा ही होगा, लेकिन तेरे लिए बेटा, तेरी सारी जिंदगी के लिए परेशानी बन जाएगी ये। अब तो तुझे तेरे सारे सपने पूरे करने हैं। तेरी मेहनत और लगन से तुझे कामयाबी की वो सारी मंजिलें हासिल करनी है ना? अगर भगवान तेरी परीक्षा लेना चाहता है तो ठीक है,
हम भी इस परेशानी का सामना करेंगे, लेकिन तेरी उड़ी हुई वो प्यारी सी मुस्कान हम वापस लाकर ही रहेंगे। मगर ये सब होगा कैसे? अनु, हम इस बच्चे को इस दुनिया में आने नहीं देंगे।